रात गहरी होती जा रही थी। घड़ी की टुक टुक और दीवार पर पड़ती मध्यम रोशनी के सिवा कमरे में कुछ भी बोल नहीं रहा था। शाफे ने आहिस्ता से नज़रें झुकाईं, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो, मगर वो जानता था कि इस लम्हे लफ्ज़ ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात खामोशी ही सब कुछ कह देती है। फातिमा ने हाथों की उंगलियां आपस में उलझा ले। इसके दिल में अजीब सी हलचल थी। बरसों बाद ऐसा लगा था जैसे वो किसी किनारे पर खड़ी है, जहां डूबने का खौफ तो है मगर तैरने की उम्मीद भी पहली बार वाज़ेह है। वो बोली नहीं, बस इतना किया कि शाफे की तरफ देखकर आहिस्ता से सांस ली। ये सांस जैसे इसके दिल का बोझ हल्का कर गई। शाफे ने पहली बार महसूस किया कि फातिमा की आंखों में वो सख्ती नहीं रही जो कभी दीवार बनकर खड़ी रहती थी। अब वहाँ सवाल थे, डर था, मगर नफ़रत नहीं थी। और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। अगली सुबह मामूली नहीं थी। बेटा नाश्ते की मेज़ पर बैठा जिद कर रहा था कि आज वो खुद स्कूल का बैग उठाएगा। शाफे ने मुस्करा कर इजाज़त दी और फातिमा ने खामोशी से ये मंज़र देखा। ये छोटे छोटे लम्हे, यही तो वो चीज़ें थीं जो कभी उनके रिश्ते में जगह ही नहीं पा सकी। इस दिन शाफे को दफ्तर में एक अहम मीटिंग का सामना था। एक ऐसा फैसला जो इसे माली तौर पर मजबूत कर सकता था, मगर वक्त के एतबार से घर से मज़ीद दूर ले जाता। मीटिंग के दौरान सब नज़रें इस पर थीं, मगर उसका जहन बार बार घर की तरफ चला जाता। बेटे के स्कूल, फातिमा की खामोश नज़रें और रात की वो खामोशी जो अब इसे खाली नहीं लगती थी। मीटिंग ख़त्म हुई तो बास ने कहा, ये मौका है शाफे, मगर उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां दुगनी हो जाएंगी। शाफे ने फौरन जवाब नहीं दिया। यही उसका असल इम्तिहान था। पहले वो बना सोचे हाँ कह देता, मगर अब उसके फैसलों में सिर्फ वो खुद शामिल नहीं था। घर वापस आया तो फातिमा सह में पौधों को पानी दे रही थी। शाफे ने इसे वही सब कुछ बता दिया, कोई बनावट नहीं, कोई छुपाव नहीं। फातिमा ने सुना, सवाल नहीं किया, बस एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। ये फैसला तुम्हें खुद करना है, इसने आहिस्ता कहा, मगर इस बार तुम अकेले नहीं हो। ये जुमला शाफे के दिल में उतर गया। ये इजाज़त नहीं थी, ये एतमाद का पहला कदम था। कुछ दिन बाद बेटे के स्कूल में फंक्शन था। शाफे ने काम के बावजूद वक्त निकाला। वो हाल में बैठा जब इसका बेटा स्टेज पर आया और हिचकिचाते हुए नज़्म सुनाई। नज़्म ख़त्म हुई तो बच्चे की नज़रें हुजूम में शाफे को ढूंढ रही थी। जैसे ही आंखें मिले वो मुस्करा दिया। वो मुस्कुराहट शाफे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम थी। फातिमा ने ये मंज़र देखा और उसके दिल में कुछ टूटा, मगर इस बार वो दर्द नहीं था, बल्कि बरसों पुरानी सख्ती का बोझ था। इसे अपना माज़ी याद आया। वो दिन, वो रातें, वो आंसू जो इसने किसी को दिखाए बगैर पी लिए थे। और आज वही शख्स इसके बेटे के लिए दीवार बनकर खड़ा था। रात को जब बेटा सो गया, फातिमा खामोशी से शाफे के पास आई। मैं अभी मुकम्मल यकीन नहीं कर पाई, इसने साफ कहा, मगर मैं अब तुम्हें मौका देना चाहती हूँ, हकीकी मौका। शाफे की आंखें नम हो गईं। ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे, बल्कि इस एहसास के थे कि वो पहली बार सच में कुछ बचा पाया है। दिन गुजरते गए, ज़िंदगी आसान नहीं हुई, मगर वाज़ेह हो गई। झगड़े भी हुए, खामोशियाँ भी आए, मगर अब वो खामोशियाँ दीवार नहीं बुनती थीं, पिल बुनती थीं। एक शाम शाफे ने बेटे को सुलाते हुए कहा, अगर कभी बाबा से कोई गलती हो जाए तो बताना, ठीक है? बेटा मुस्कुराया, बाबा आप अब अच्छे हो। ये सादा सा जुमला शाफे को अंदर से तोड़ गया, और जो टूटा वो गुरूर था। फातिमा दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। इस लम्हे इसे यकीन नहीं आया कि ये सब हकीकत है, मगर इसने खुद से कहा, शायद कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती, मगर संभल ज़रूर जाती हैं। और इसी तरह ये घर, जहाँ कभी खौफ और अदम एतमाद रहता था, अब सीख रहा था कि साथ कैसे जिया जाता है, आहिस्ता, खामोशी से, सच के साथ। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बस दुरुस्त सम्त में चल पड़ा था। मगर दुरुस्त सम्त पर चलना भी हमेशा आसान नहीं होता। वक्त के साथ शाफे ने सीख लिया था कि बदल जाना एक दिन का काम नहीं होता, ये रोज़ का इंतखाब होता है। कभी सुबह के फैसले में, कभी शाम की थकन में, और कभी ऐसी रातों में जब सब सो जाते हैं मगर ज़मीर जागता रहता है। एक ऐसी ही रात थी। दफ्तर से लौटते हुए शाफे मामूल से ज़्यादा खामोश था।
शहर की रोशनियां शीशे से टकराकर बखर रही थीं, मगर उसके अंदर एक अजीब सा बोझ था। काम में तरक्की की बात तकरीबन तय हो चुकी थी, तनख्वाह बढ़ेगी, हैसियत बदलेगी, मगर उसके साथ वक्त और जिम्मेदारियां भी। घर पहुंचा तो बेटा कमरे में पजल बना रहा था। बाबा देखो, मैंने आधा बना लिया। शाफे ने मुस्करा कर सर हिलाया, मगर दिल कहीं और था। फातिमा ने फौरन महसूस कर लिया। वो बरसों से चेहरों की खामोशी पड़ने की आदी हो चुकी थी। कुछ हुआ है? ये सवाल सादा था, मगर इसमें शक नहीं था, बस तवज्जो थी। शाफे ने बैठते हुए कहा। और नहीं भी। इस रात पहली बार उन्होंने बात टाली नहीं। शाफे ने सब कुछ बताया, पूरी सच्चाई के साथ। न खुद को मजलूम बनाया, न हालात को इल्ज़ाम दिया। बस ये कहा, मैं ये मौका खोना नहीं चाहता, मगर तुम्हें और इसे खोना भी अब मुमकिन नहीं। फातिमा ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि ये फैसला किसी एक रात में नहीं होता। उसके दिल में माजी की परछाइयाँ अभी मुकम्मल मिटी नहीं थीं, मगर वो ये भी जानती थी कि शाफे अब वो शख्स नहीं रहा जो कभी था। अगले दिन बेटे के स्कूल से एक नोटिस आया। वालिदैन की मीटिंग। ये कोई ख़ास बात नहीं थी, मगर शाफे ने फ़ौरन अपनी मीटिंग रीशेड्यूल करवाई। फातिमा ने ये देखा, कुछ नहीं कहा, मगर दिल ने नोट कर लिया। मीटिंग में टीचर ने कहा, आपका बेटा बहुत हसास है। ज़रा सी बेतवज्जोही इसे गहरा असर देती है, मगर जब इसे तवज्जो मिलती है तो वो केनल उठता है। ये जुमला शाफे के लिए आईना था। वो जानता था कि ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं, ये पूरे घर की हकीकत थी। वक्त गुजरता गया, कभी हंसी, कभी खामोशी, कभी थकन, मगर अब चीज़ें दबाई नहीं जाती थीं, बात की जाती थी। एक दिन फातिमा बीमार पड़ गई। मामूली बुखार, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। शाफे ने दफ्तर से छुट्टी ली, बेटे को स्कूल छोड़ा, दवाएं लाया और खामोशी से किचन में खाना बनाया। जल गया, मगर नीयत साफ थी। फातिमा ने बिस्तर पर लेटे लेटे ये सब देखा। ये वो लम्हा था जहां उसके अंदर कुछ नरम पड़ गया। इसे अपना वो वक्त याद आया जब वो अकेली सब कुछ संभालती रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था। आंखें नम हो गईं। वो मुंह मोड़ कर लेट गई ताकि शाफे ना देख ले, मगर शाफे देख चुका था। वो कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से कंबल ठीक कर दिया। इसी रात फातिमा ने पहली बार दिल ही दिल में माना, शायद मैं अब सिर्फ खुद को बचा नहीं रही, शायद मैं दोबारा जीना सीख रही हूँ। मगर जिंदगी कहानियों की तरह सीधी नहीं चलती। चंद हफ्तों बाद शाफे के एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। वही दोस्त जो उसके माजी का गवाह था, जो जानता था कि शाफे ने कभी किस तरह फैसलों से भागा था। लोग कह रहे हैं तुम बदल गए हो, इसने हंसते हुए कहा, मगर आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। शाफे, ये जुमला तंज था, मगर असर गहरा था। शाफे ने फ़ोन बंद किया तो दिल में एक पुराना खौफ जाग उठा। क्या वाकई वो बदल पाया है? बस हालात ने इसे कुछ देर के लिए सीधा कर दिया है। इसी दिन शाम को एक छोटा सा वाकया हुआ। बेटे ने जिद की, फातिमा थकी हुई थी, आवाज़ें ऊंची हो गईं। ये वो लम्हा था जहां पुराना शाफे वापस आ सकता था। खामोश होकर कमरा छोड़ देता था, गुस्से में बात बढ़ा देता, मगर उसने खुद को रोका। वो बेटे के सामने बैठ गया। हम दोनों गलत हैं, इसने आहिस्ता कहा, मगर हम चीखेंगे नहीं। फातिमा ने यह मंजर देखा। ये कोई बड़ा कारनामा नहीं था, मगर यही असल तब्दीली थी। इस रात फातिमा ने खुद शाफे से कहा, तुम कामिल नहीं हो, मगर अब तुम मौजूद हो। ये जुमला शाफे के लिए सनद था। महीने गुजरे, तरक्की का फैसला सामने आ गया। शाफे ने शर्त रखी, कुछ हुदूद, कुछ वक्त घर के लिए महफूज। ये आसान नहीं था, मगर इसने बात रखी और हैरत की बात मान ली गई। ये जिंदगी का पहला मौका था जब इसने खुद को नहीं, अपने रिश्तों को तरजीह दी, और नुकसान नहीं हुआ। एक शाम तीनों छत पर बैठे थे, हुआ चल रही थी। बेटा आसमान में तारे गिन रहा था। बाबा, सब तारे क्यों नहीं गिरते? शाफे मुस्कुराया, क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी जगह पर रहती है। फातिमा ने यह सुना और पहली बार इससे लगा, शायद ये घर भी अब अपनी जगह पर आ रहा है। ये कहानी मुकम्मल नहीं थी, जख्मों के निशान बाकी थे। कुछ दिन फिर भी भारी होते थे, मगर अब एक फ़र्क था। अब जब अंधेरा आता तो कोई चिराग जलाने वाला मौजूद होता। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा यही है कि इंसान वक्त पर रुक जाए, मुड़ जाए और कह सके, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। यही शाफे कर रहा था और यही फातिमा खामोशी से कबूल कर रही थी।
मगर कबूल करना भी एक अमल होता है, आसान नहीं, फौरी नहीं, ये अंदर कहीं टूटने और जलने के दरमियान का सफ़र होता है। फातिमा के दिल में अब भी कुछ सवाल जिंदा थे। वो सवाल जो रात के आखिरी पहर जागते, जब शाफे की सांसों की आवाज़ कमरे में गूंजती और इससे माजी की वो खामोश रातें याद आती जिनमें वो अकेली जागती रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब वो अकेली नहीं थी, मगर दिल अभी पूरी तरह बेखौफ भी नहीं हुआ था। एक दिन उसने पुराने संदूक से कुछ कागजात निकाले, बेटे की पैदाइश के वक्त के, शाफे के दस्तखत के बगैर कुछ खतूत जो कभी भेजे नहीं गए, और एक तस्वीर, तीनों की, मगर इस वक्त की जब शाफे जिस्मानी तौर पर तो साथ था मगर दिल कहीं और। उसने तस्वीर को देर तक देखा, कोई आंसू नहीं आया, बस एक गहरी सांस। शायद ये आंसू से आगे का मरहला था। इसी शाम शाफे देर से आया। चेहरे पर थकन थी, मगर कदमों में वो पुरानी बेपरवाही नहीं थी। इसने दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ दी, ए मैं आ गया हूँ। ये जुमला पहले भी कहा जाता था, मगर अब इसमें वज़न था। फातिमा ने बावर्ची खाने से जवाब दिया, वो खाना रख दिया है। ये भी कोई बड़ा जुमला नहीं था, मगर ये रोज़मर्रा के तसलसल की अलामत था, और तसलसल ही असल एतमाद बनाता है। खाने के दौरान बेटा अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था, कभी हंसता कभी संजीदा हो जाता। शाफे पूरी तवज्जो से सुनता रहा। फ़ोन खामोश था, नज़रें बच्चे पर। फातिमा ने ये सब देखा और दिल के किसी कोने में एक गिरा थोड़ी सी ढीली पड़ गई। कुछ दिन बाद फातिमा की वालिदा का फ़ोन आया, मुख्तसर बात मगर जुमला गहरा था। तुम खुश हो? फातिमा ने जवाब देने में देर की, फिर कहा, मैं महफूज महसूस कर रही हूँ। ये लफ्ज़ उसकी अपनी समात में भी नया था। इसी रात इसने शाफे से वो कागजात निकाल कर रख दिए। मैं उनसे भागना नहीं चाहती। आवाज़ पुरसुकून थी, इल्ज़ाम नहीं था। शाफे ने कागजात देखे, सर झुका लिया। मैं जानता हूँ, और मैं उन्हें मिटाना नहीं चाहता। बस ये चाहता हूँ कि आइंदा कोई कागज़ बग़ैर मेरे दस्तखत के ना हो, चाहे वो खुशी का हो या दर्द का। ये मुआफ़ी नहीं थी, ये ज़िम्मेदारी थी। फातिमा ने सर हिलाया। पहली बार दिल ने कहा, शायद यही काफ़ी है। फ़िलहाल वक्त आगे बढ़ता गया, कभी मामूली झगड़े, कभी खामोश समझौते, मगर अब बात अधूरी नहीं रहती थी। एक रात बेटा ख्वाब देखकर जाग गया, डरते हुए शाफे के पास आया। बाबा, तुम कहीं चले तो नहीं जाओगे? शाफे ने इसे सीने से लगाया। नहीं, अगर कभी जाना भी पड़ा तो वापस आने का रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। फातिमा दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी, और इस बार आंखें नम हो गईं। इसने खुद से कहा, कबूल करना शायद यही है, ये मान लेना कि कामिल कुछ नहीं मगर सच्चा बहुत कुछ हो सकता है। और इसी लम्हे इस घर में एक और चिराग जल गया, बगैर शोर के, बगैर ऐलान के, बस मुस्तकिल।